करके फिर आगे बढ़ा दे। प्रथम कहा मैं शिवचरित, बूझा मर्म तुम्हार, सूचि सेवक तुम राम के रहित। राम के सेवक संपन्न हो ये जरूरी नहीं, सूची हो ये जरूरी है। संपन्न तो कई होते हैं, लेकिन राम के सेवक सूची सेवक पर्टिकुलर हम उंगली निर्देश, सूची सेवक तुम राम के, तुम राम के सूची सेवक हो, क्योंकि आपके हृदय में कोई विकार नहीं है। अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ भाग्यश्री, शिव याज्ञवल्क्य कहते हैं राम कथा के, हे भरद्वाज जी, एक बार भगवान शिव कैलाश के वेद विदित वट वृक्ष की छाया में अपने हाथ से आसन बिछा करके प्रसन्न चित्त बैठे हैं, और इस दृश्य को दिखाती हुई गोस्वामी जी ने मंगलमयी चौपाइयां लिख दी। निज कर दासी नागरी पुछा, जटा मुकुट सिर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि अपने हाथों से भगवान महादेव ने आसन बिछाया, सहज आसन में विराजित हुए। कुंद इंदु दरगौर शरीर है शिव जी का, मुनियों के वस्त्र परिधान किए। व्यासपीठ ने कई बार कहा, फिर दोहरा रहा, शिव जी ब्याहने गए तो दिगंबर गए, ज्यादा वस्त्र, एक मृग चर्म लपेटा, लोक मर्यादा के, बाकी दिगंबर। और अकेले समूह में गए तो दिगंबर, और अकेले बैठे पार्वती के सिवा वहां कोई नहीं होगा, वहां भगवान ने मुनि वस्त्र धारण किए शिव ने। क्या इसका मतलब ये संतों से सुना, और वो ये है कि शिव जी हमें सिखाते हैं कि एकांत में जैसे हो वैसे जियो, निष्कपट, पट मानी वस्त्र, कोई पट की जरूरत, और समूह के बीच में जाओ तब मर्यादा से जियो। एकांत में निष्कपट और समूह में निष्कपट, बिल्कुल जैसे हो, समाज के सामने ऐसे पेश हो जैसे हो, और एकांत में मर्यादा का सेवन करो। हमारा जीवन उल्टा, क्योंकि हम जीव हैं सबके, हम समूह में कुछ होते हैं, एकांत में कुछ होते हैं। यहाँ तलगा जड़ा को हमेशा लगा कि राम कथा के वक्ताओं के लक्षण की चर्चा तुलसीदास जी ने की, कि वक्ता कैसा होना चाहिए, खास करके पर्टिकुलर राम कथा के वक्ता। उसके मस्तक पर जटा होनी चाहिए। चिंता किसको नहीं है, जन्म जन्म की जंजाल किसको लागू नहीं हुई है, लेकिन उसको भार न बनाए, राम कथा का गायक उसको श्रृंगार बनाए, जटा मुकुट। और इन चिंताओं से चिंता न निकले, सुरसरी निकले, राम कथा की गंगा बहे।
वक्ता का दृष्टिकोण असंग और विशाल हो, बहुत विशाल फलक पर बोलता हो। लोचन नलिन विष नीलकंठ वक्ताओं को जहर पीना पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा वक्ता को। लोगों को लगता है कि वक्ता हो तो मजा मौज करते हैं, आट लेती पाट लेती खाट लेती रोटले खाવું ને નાસ્તો કરવો ને જલેબી ખાવી ને ગાંઠિયા ખાવા કથામાં આવું પછી ત્યાંથી બીજાની ગાડીમાં વયું જાઉં ને આજ એવું નથી સાહેબ, बहुत विष पीना पड़ता है साहब। नीलकंठ सो कथा के वक्ताओं को जहर निंदा ये सब सुनना पड़ेगा, लेकिन उसको पेट में न जाने दो।